बीरबल के घर चोरी। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग सोचने लगे कि जो व्यक्ति अपनी चतुराई से दूसरों की समस्याएं हल करता है, उसके घर में चोरी कैसे हो सकती है। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या को कैसे हल करेंगे। अचानक चोरी की खबर। एक दिन सुबह के समय बीरबल की पत्नी दौड़ती हुई उनके पास आई और घबराई हुई बोली, स्वामी, रात को हमारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, क्या? यह कैसे हुआ? पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो सोई हुई थी। सुबह उठी तो देखा कि घर में रखा बहुमूल्य सामान और कुछ सोने चांदी के गहने गायब है। बीरबल तुरंत कमरे में गए और देखा कि सच में कुछ चीजें गायब थीं। यह देखकर वे गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह जरूर किसी चालाक चोर का काम है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। दरबार में शिकायत। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जहांपनाह, बीती रात मेरे घर चोरी हो गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति चोरों से कैसे मात खा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, चोर बहुत चालाक था। उसने इतनी सफाई से चोरी की कि मुझे कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ ने ताने कसने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, बीरबल तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज वे खुद मुसीबत में फंस गए। दूसरा दरबारी बोला, अब देखना होगा कि बीरबल अपनी ही चोरी को कैसे सुलझाते हैं। अकबर ने सबको शांत किया और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक था। दरबारियों के सुझाव। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। एक मंत्री बोला, हमें पूरे शहर में घोषणा करानी चाहिए और चोर को पकड़ने के लिए इनाम देना चाहिए। दूसरा मंत्री बोला, सभी संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, हम सभी के घर की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए एक अलग योजना बनाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, हमें पूरा विश्वास है कि तुम कोई अनोखी चाल जरूर सोचोगे। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर में ऐलान करवाया कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है, जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। इसके बाद बीरबल ने सभी संदिग्ध व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। जब सभी लोग आ गए, तो बीरबल ने एक एक को लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा, तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर लकड़ी लेकर घर पहुंचा और गहरी चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, अगर यह जादुई लकड़ी सच में बढ़ गई, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ेगी तो भी पकड़ा न जाए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग लकड़ियां लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सभी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी, तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। जो निर्दोष था, उसने लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था, उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर की खुशी और चोर को दंड। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया।
इसके बाद अकबर ने चोर को कठोर दंड देने का आदेश दिया और बीरबल का चोरी हुआ सामान वापस दिलवा दिया। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा, वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा, इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने चोरी का धन छिपा दिया और हमें यह कभी नहीं बताएगा, लेकिन हम एक जादूगर को बुलाएंगे जो जादू से यह पता लगा लेगा कि धन कहाँ छिपा है। चोर डर गया। उसे यकीन था कि अगर कोई जादूगर आया और उसने सही जगह बता दी, तो उसे और भी बड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद बता दूंगा कि मैंने चोरी का धन कहाँ छिपाया है। अकबर और दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जादू की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डर ही सबसे बड़ा सच उगलवाने वाला जादू है। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के इस चोर से सच उगलवा लिया। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। फिर उन्होंने बीरबल को एक कीमती अंगूठी और सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी, मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, सचमुच, किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना सबसे जरूरी है। कहानी 2, कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज,
आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3। बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बताए। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा। झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ। सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4। स्वर्ग जाने का रास्ता। समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा। अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी 5। सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती, और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6। राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा। जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7। मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8। चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था,
लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा, अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2, गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है, वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा, किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3, सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4, चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गया। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5, अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6, मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें, तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7, बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8, सबसे अमीर कौन? समस्या। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है। सीख। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे।
उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे एक दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है, वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4। चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गया। नतीजा। चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5। अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा। अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6। मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें, तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा। अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7। बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8।
सबसे अमीर कौन? समस्या। अकबर ने पूछा। बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है। सीख। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी 1। बीरबल की हाजिर जवाबी। प्रसंग। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे तेज हमारी सोच है। अकबर, कैसे? बीरबल, जहांपनाह, अभी आपने सोचा और आपका मन तुरंत आपके बचपन के किसी दिन पर पहुंच गया। यही हमारी सोच की शक्ति है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की इस कहानी को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में हमारी सोच सबसे तेज है और इसे कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता ने हर बार उन्हें विजेता बनाया और उन्होंने साबित किया कि सच्चा ज्ञान और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी 2। सबसे अच्छा और सबसे बुरा। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, हमारी जुबान। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी जुबान से हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन इसी जुबान से हम दूसरों को दुखी कर सकते हैं, उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जुबान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की और महसूस किया कि शब्दों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। कहानी 3। बीरबल का न्याय। प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने शिकायत की कि उसका पति उसे बिना कारण छोड़ गया है और उसने अपने बेटे को भी अपने साथ ले लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। घटना। बीरबल ने महिला के पति को बुलाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। पति ने कहा कि वह महिला बहुत झगड़ालू है और वह उसके साथ नहीं रह सकता। योजना। बीरबल ने दोनों को समझाने का निर्णय लिया। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में बुलाया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात की। फिर उसने दोनों को एक साथ बिठाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। परिणाम। बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता से दोनों के बीच सुलह हो गई और महिला का पति उसे और उसके बेटे को वापस घर ले गया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 4। बीरबल का परीक्षा। प्रसंग। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखा जाए। उन्होंने बीरबल को 3 कठिन सवालों के जवाब देने के लिए कहा। प्रश्न। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे भारी हमारे माता पिता का प्यार और उनकी उम्मीदें हैं। अकबर। दूसरा सवाल, सबसे हल्का क्या है? बीरबल। सबसे हल्का हमारी सोच और हमारे विचार है। यह एक पल में कहीं भी जा सकते हैं। अकबर। तीसरा सवाल, सबसे कठिन क्या है? बीरबल। सबसे कठिन खुद को पहचानना और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना है। परिणाम। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी 5। बीरबल की चतुराई। प्रसंग। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय का सही उपयोग करना ही हमें सफलता और खुशियां देता है। अकबर। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल। जहांपनाह, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। समय का सही उपयोग करना ही हमें मूल्यवान बनाता है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और महसूस किया कि समय का सही उपयोग करना वास्तव में सबसे मूल्यवान है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 6। बीरबल का अंतर्दृष्टि। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली हमारी सोच और इच्छा शक्ति है। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी सोच और इच्छा शक्ति हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। परिणाम। अकबर ने बीरबल की अंतर्दृष्टि की सराहना की और समझ गए कि सोच और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्तियां है। कहानी 7। बीरबल का न्यायपूर्ण निर्णय। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे सच्चा क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे सच्चा हमारी आत्मा की आवाज है। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी आत्मा की आवाज हमेशा हमें सही और गलत का अंतर बताती है। अगर हम उसकी सुने और उसका पालन करें तो हम कभी गलत नहीं होंगे। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सत्यप्रियता की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। अचार की चोरी। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे विशेष था। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर को बहुत पसंद थी। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, बीरबल उसे अपनी सूझबूझ से हल कर देते। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने सम्राट के सामने आकर हाथ जोड़े और करुण स्वर में बोली, जहांपनाह, मेरे साथ न्याय कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या चोरी हुआ है और कैसे हुआ? महिला ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अपने गुजर-बसर के लिए अचार बनाकर बेचती हूँ। मैंने महीनों की मेहनत से आम का स्वादिष्ट अचार बनाया था। कल रात मैं सो गई और सुबह जब उठी तो मेरा सारा अचार गायब था। जरूर किसी ने चोरी की है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने घोषणा की, हम अपने राज्य में चोरी नहीं सह सकते। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ और दोषी को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने महिला से कुछ सवाल किए, क्या तुम्हें किसी पर शक है? महिला बोली, नहीं हुजूर, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर मेरे ही मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, क्योंकि बाहर से कोई आता तो मुझे पता चल जाता। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और विचार करने लगे। फिर उन्होंने पूरे गांव में यह घोषणा करवाई, आज रात सभी गांव वाले दरबार में हाजिर हों और जो चोर होगा वह खुद ही पकड़ा जाएगा। गांव वाले थोड़े डर गए, लेकिन सभी तय समय पर दरबार में पहुंचे। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने गांव वालों को संबोधित किया, हम जानते हैं कि अचार की चोरी इसी गांव के किसी व्यक्ति ने की है। अब हम एक तरीका अपनाएंगे जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। उन्होंने सभी गांव वालों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर किसी के हाथ में यह लकड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो गई तो वह निर्दोष होगा, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी। गांव वाले इस बात से बहुत हैरान हुए। सभी अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर चले गए, लेकिन असली चोर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि सच में उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के कारण लकड़ी का 1 इंच काट दिया। अगले दिन सभी लोग दरबार में पहुंचे।
बीरबल ने सभी की लकड़ियां जांची और देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी सबसे छोटी थी। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, यही है असली चोर। सच सामने आया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, दरअसल यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने यह चाल इसलिए चली ताकि असली चोर डर के कारण लकड़ी काट दे। और वही हुआ। जिसने चोरी की थी वह डर गया और उसने लकड़ी काट दी, जिससे उसकी लकड़ी सबसे छोटी हो गई। चोर सिर झुकाए खड़ा था। उसने डरते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय किया। इस महिला को अचार की कीमत चुकाई जाए और इस चोर को दंड दिया जाए। न्याय और पुरस्कार। महिला को उसके अचार की कीमत दी गई और चोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ताकि वह दोबारा चोरी न करे। गांव वाले बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। अचार की चोरी के बाद बीरबल की और भी चतुराइयां। अचार की चोरी के मामले को हल करने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। लेकिन यह आखिरी मामला नहीं था। अकबर के दरबार में आए दिन नई नई चुनौतियां आती थीं और बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हल करते थे। अब मैं आपको अचार की चोरी के बाद की कुछ और दिलचस्प कहानियां विस्तार से सुनाता हूँ। एक बीरबल और अनोखा जुर्माना। मामले की शुरुआत। एक दिन एक व्यापारी दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बादशाह के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी बोला, मुझे एक सेठ ने व्यापार में धोखा दिया है। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे सोने की अशर्फियाँ देगा, लेकिन जब मैंने उसे सामान दे दिया तो उसने पैसे नहीं दिए। अब वह कह रहा है कि उसने कोई सौदा किया ही नहीं। अकबर ने गुस्से से उस सेठ को बुलवाया। जब सेठ दरबार में आया तो उसने साफ मना कर दिया, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई सौदा नहीं किया। बीरबल का हल। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से पूछा, अगर तुमने सौदा नहीं किया तो क्या तुम इस व्यापारी को जानते हो? सेठ तुरंत बोला, नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे जानते भी नहीं तो फिर तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? जब कोई अजनबी होता है तो कुछ सोचना पड़ता है कि कौन है, कहाँ मिला था। लेकिन तुमने तुरंत मना कर दिया, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ की पोल खुल गई। उसने गलती मान ली और व्यापारी को उसकी रकम लौटा दी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। 2 मूर्ख ब्राह्मण और बीरबल की परीक्षा। एक अजीब समस्या। एक दिन एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, मुझे बीरबल की परीक्षा लेनी है। अगर वे सच में बुद्धिमान हैं तो मेरा सवाल हल करके दिखाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बताओ, क्या सवाल है? ब्राह्मण ने कहा, अगर एक कुएं में एक बाल्टी पानी हो और मैं उसमें से आधा निकाल लूं, तो बचा हुआ आधा पानी कैसे निकालूं कि कुआं पूरी तरह से खाली हो जाए? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान है। तुम बाल्टी से बचा हुआ पानी बाहर फेंक दो और कुएं को मिट्टी से भर दो। कुआं पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ब्राह्मण चुप रह गया और दरबार में हंसी छा गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 3 आधे आम का सवाल। मंत्री की शर्त। अकबर का एक अन्य मंत्री बीरबल से बहुत जलता था। उसने एक दिन बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो इस सवाल का जवाब दो। अगर एक आदमी आधे आम खा ले तो वह कितना आम खाएगा? बीरबल हंसते हुए बोले, यह सवाल गलत है। अगर उसने आधा आम खा लिया तो वह आधा ही खाएगा, पूरा नहीं।
दरबार में ठहाके लग गए और मंत्री का चेहरा उतर गया। अकबर ने कहा, बीरबल हमेशा सही जवाब देते हैं। 4 बीरबल की परीक्षा, आग का इम्तिहान। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। अकबर के दरबार में कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर तो है, लेकिन क्या वे कठिन परीक्षा में पास हो सकते हैं? अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? दरबारियों ने कहा, अगर बीरबल एक पूरी रात बर्फीली नदी में खड़े रह सकते हैं तो मानेंगे कि वे वास्तव में योग्य है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। आग का सहारा। बीरबल ने पूरी रात ठंडी नदी में बिताई और सुबह दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, मैंने दूर एक दिए की रोशनी देखी और उसे देखकर खुद को गर्म रखने की कल्पना की। ईर्ष्यालु दरबारियों ने कहा, यह तो बेईमानी है। अगर उन्हें आग की गर्मी मिली तो यह परीक्षा सफल। ठीक है जहांपनाह, पहले हम इन दरबारियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना एक ऊंचे महल की छत पर पकाएंगे और नीचे बैठकर उसकी गर्मी का इंतजार करेंगे। दरबारी बोले, ऐसे तो खाना नहीं पकेगा। बीरबल ने जवाब दिया, फिर अगर इतनी दूर की आग खाना नहीं पका सकती तो दिए की रोशनी मुझे गर्म कैसे कर सकती थी? अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। इम्माहे, खोया हुआ साम्राज्य। अध्याय 1, भविष्यवाणी का जन्म। सालों पहले एक भव्य साम्राज्य था, इम्माहे। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, जादू और शक्ति का केंद्र था। यहाँ के लोग रहस्यमय शक्तियों से परिचित थे और उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा को समर्पित कर दिया था। राजा अद्वेरन, इम्माहे के अंतिम शासक, ने एक महाशक्ति को जगाने की कोशिश की थी जिससे पूरी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन कुछ गलत हो गया। एक विनाशकारी घटना घटी और पूरा साम्राज्य एक दिन में गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह समय के परे छुप गया, तो कुछ का मानना है कि वह एक दूसरी दुनिया में चला गया। अध्याय 2, जंगल में रहस्यमय पत्थर। 300 साल बाद छोटे से गांव मिराहन में एक 18 वर्षीय लड़का आरिन अपनी दादी के साथ रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा नई जगहों को खोजने और रहस्यों को सुलझाने की इच्छा रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां बीनते समय उसने एक अजीबोगरीब पत्थर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ और उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा समय आ गया है, इम्माहे तुम्हें बुला रहा है। आरिन डरकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वहां रहस्यमय चिन्ह उभर आए थे। वह भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उन्होंने पत्थर को देखा और घबरा गईं। यह इम्माहे का मार्गदर्शक है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? पर इम्माहे तो बस एक मिथक है। नहीं बेटा, यह असली है, और अब यह तुम्हें बुला रहा है। अध्याय 3, यात्रा की शुरुआत। दादी ने बताया कि इम्माहे को खोजने के लिए 4 रक्षकों को ढूंढना होगा, जो 4 तत्वों हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी के संरक्षक है। आरिन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे जाना था रेनारा जंगल, जहां हवा की रक्षक लेरा रहती थी। अध्याय 4, हवा की रक्षक लेरा। रेनारा जंगल में प्रवेश करना आसान नहीं था। यहाँ के पेड़ जीवित लगते थे और हर कदम पर एक नई चुनौती थी। अचानक एक रहस्यमय हवा चली और एक लड़की पेड़ों के ऊपर से कूदती हुई आई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम आरिन है, मैं इम्माहे को खोजने आया हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लेरा ने उसे एक परीक्षा दी। उसे एक जादुई पत्ता लाना था, जो केवल तब मिलता जब हवा शांत होती। आरिन ने बहुत मेहनत की और अंत में उसे पा लिया। ठीक है, लेरा मुस्कुराई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब आरिन के साथ हवा की रक्षक लेरा भी थी।
अध्याय 5 जल की गुफा। अगला गंतव्य था नील सागर की गुफाएं, जहां जल का रक्षक केलन रहता था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, राक्षसी मछलियां, जलभ्रम और एक डूबा हुआ मंदिर। गुफा के अंदर केलन ने आर्यन से पूछा, तुम पानी को कैसे समझते हो? आर्यन ने कहा, पानी शक्ति भी है और विनाश भी। यह शांत भी है और तूफानी भी। केलन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अध्याय 6 अग्नि का पहाड़। तीसरा रक्षक था अग्नि का योद्धा वेरान, जो ज्वालामुखी पर्वत पर रहता था। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां लावा के राक्षस रहते थे, जो किसी को भी पास नहीं आने देते थे। आर्यन और उसकी टीम ने अपनी ताकत और बुद्धि से रास्ता निकाला और अंततः वेरान को मना लिया। अध्याय 7 पृथ्वी का अभिभावक। अब बचा था आखिरी रक्षक, पृथ्वी का संरक्षक, जैनोस। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। जैनोस को विश्वास नहीं था कि इम्माहे को बचाया जा सकता है। आर्यन को अपनी ईमानदारी और साहस से उसे मनाना पड़ा। आखिरकार जैनोस भी तैयार हो गया। अध्याय 8 इम्माहे का दरवाजा। चारों रक्षकों के साथ आर्यन अब इम्माहे के द्वार तक पहुंचा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह समय का द्वार था। जब उन्होंने मिलकर उसे खोला, तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। इम्माहे का साम्राज्य, वैसा ही जैसा सदियों पहले था। लेकिन वहां कुछ गलत था। राजा अद्वेरन अब भी जीवित था, और उसने इम्माहे को अपनी मर्जी से बंदी बना रखा था। अध्याय 9 अंतिम युद्ध। आर्यन और उसके साथी राजा अद्वेरन से लड़े। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं थी, यह लड़ाई थी आध्यात्मिक शक्ति और सच्चाई की। आखिरकार आर्यन ने अपनी सूझबूझ और दोस्तों की मदद से राजा अद्वेरन को हराया। इम्माहे फिर से आजाद हो गया। अध्याय 10 नया युग। अब इम्माहे फिर से इस दुनिया में आ गया था। आर्यन को इसका नया संरक्षक बनाया गया। अब से इम्माहे फिर कभी नहीं खोएगा, उसने कहा। गोल्डन कोइन का रहस्य। अकबर की असमंजस। सम्राट अकबर का दरबार हर समय ज्ञान, समझ और न्याय की आवाज से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अकबर अपने महल में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में किसी चिंता का संकेत था। बीरबल, जो अकबर के प्रिय मंत्री और सलाहकार थे, ने यह महसूस किया और बिना समय गवाए दरबार में गए। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह राज्य और शासन की व्यवस्थाएं कभी कभी मुझे उलझा देती है। मैं हर दिन प्रजा के भले के लिए काम करता हूँ, लेकिन एक समस्या है जो मुझे परेशान करती है। हमारे राज्य में कई लोग हैं जो मानते हैं कि वे मेरी नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि जो नीतियां हैं, वे उनके जीवन को बेहतर नहीं बना पा रही है। इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने सोचा, यह समस्या एक गहरी बात कह रही है। अगर कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ न कुछ चूक जरूर हो रही है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस बारे में गहराई से सोचने और कुछ समय देने का अवसर दें। मैं इस समस्या का हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकोगे। बीरबल का अनोखा प्रयोग। बीरबल ने राज्य भर में भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव, कस्बों और शहरों में गए और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग काफी परेशान थे। गांव के मुखिया ने बीरबल से कहा, महाराज, हम यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कभी भी सही मूल्य नहीं मिलता। हमारी फसलें अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बेचने पर हमें उस कीमत के बदले बहुत कम मिलता है। इससे हमारी स्थिति नहीं सुधर पाती। हम अगर थोड़ा और लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन हमें अवैध मानता है। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, आपकी समस्या गंभीर है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि केवल बाजार और प्रशासन इसका कारण है? मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज,
मैं समझता हूँ कि हम अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकें? बीरबल मुस्कराए और कहा, मैं आपके साथ एक प्रयोग करना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से देखें और फिर हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद बीरबल ने गांव के पास एक बड़ा सा पेड़ ढूंढा और उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह पत्थर हमारे राज्य का प्रतीक है और यह बताता है कि हम प्रत्येक वस्तु की सही कीमत का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब मैं इसे एक प्रयोग के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। मैं यहाँ पर एक सोने का सिक्का रखता हूँ और जो व्यक्ति इस सिक्के को सबसे पहले देखेगा वह बताएगा कि इसे क्या कीमत दी जानी चाहिए। गांव के लोग उत्सुक हो गए और एक एक करके उन्होंने सोने के सिक्के को देखा। पहले व्यक्ति ने कहा, यह बहुत कीमती है, इसे बाजार में बहुत महंगा बेचा जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह केवल उस समय के हिसाब से मूल्यवान होगा जब इसे सही जगह पर रखा जाए। एक और व्यक्ति ने कहा, अगर इसे सही उपयोग के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत और बढ़ सकती है। बीरबल मुस्कराए और कहा, अब समझिए, यह सिक्का केवल एक धातु नहीं है, बल्कि इसका मूल्य हमारे उपयोग, हमारी समझ और हमारी नजरिए पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही हमारे समाज में कोई भी वस्तु या सेवा केवल उस समय की परिस्थिति, उसके उपयोग और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गांव वालों ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना। उन्हें समझ में आया कि किसी भी चीज का मूल्य केवल उसकी भौतिक कीमत से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और उपयोगिक मूल्य से भी तय होता है। अकबर को समाधान बताना। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, मैंने राज्य भर में भ्रमण किया और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। मुझे यह महसूस हुआ कि समस्या केवल प्रशासन की नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का परिणाम है। लोग केवल भौतिक मूल्य से वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हमें समाज में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को समझने की जरूरत है। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी नीतियों को थोड़ा और लचीला बनाना होगा। साथ ही हमें यह समझाना होगा कि कोई भी वस्तु या सेवा अपने वास्तविक मूल्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो और उसका मूल्य समाज में मौजूद समझ और दृष्टिकोण से तय हो। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि मूल्य केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि समाज में उनके योगदान और उपयोगिता से निर्धारित होता है। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि उसके सामाजिक मूल्य को भी महत्व दें। राज्य में बदलाव। अकबर ने बीरबल के सुझावों को स्वीकार किया और राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल कानून और नियमों को लागू करें, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रजा की समस्याओं का समाधान सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए। साथ ही समाज में यह समझ फैलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया कि किसी भी वस्तु का मूल्य केवल उसके भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके समाज में योगदान और उपयोगिता पर भी निर्भर करता है। समय के साथ राज्य में प्रजा की स्थिति में सुधार होने लगा। गांव वाले अब अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर रहे थे और प्रशासन को भी समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर मिला। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे उपायों का क्या परिणाम रहा? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अब लोग समझने लगे हैं कि किसी चीज का असली मूल्य केवल उसके भौतिक गुणों से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और उपयोगी योगदान से भी निर्धारित होता है। राज्य में संतुलन अब धीरे धीरे कायम हो रहा है। अकबर ने संतुष्टि से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बीरबल। तुम्हारी चतुराई ने राज्य में शांति और संतुलन स्थापित किया। चतुराई का असली मूल्य। अकबर की चिंता। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अक्सर प्रजा की भलाई और शासन के सुधारों के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन दरबार में अकबर का चेहरा बहुत ही गंभीर था। वे कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, ने यह देखा और तुरंत दरबार में आकर कहा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह राज्य की नीतियां ठीक से काम नहीं कर रही है।
लोग खुश नहीं हैं और प्रजा की असंतुष्टि बढ़ती जा रही है। मैंने कोशिश की है कि राज्य की व्यवस्था को बेहतर बनाऊं, लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जिससे हम प्रजा के विश्वास को फिर से जीत सकें। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, समस्याएं आती है, लेकिन उनका समाधान भी हमें ढूंढना होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने विश्वास से कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका हल जरूर निकाल पाओगे। तुम शुरू करो और जो भी उपाय तुम्हें उचित लगे वह अपनाओ। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव और शहर-शहर गए और लोगों से उनके दुख दर्द और समस्याएं सुनी। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग बेहद परेशान थे। गांव के प्रधान ने बीरबल से कहा, महाराज, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। हम मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं हल नहीं हो पाती। जो भी कार्य हम करते हैं, उसका सही मूल्य हमें नहीं मिलता। अधिकारियों की मनमानी और उनकी तानाशाही से हम दुखी हैं। बीरबल ने गांव के प्रधान की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आपकी समस्या मुझे समझ में आई, लेकिन यह समस्या केवल आपकी ही नहीं है, बल्कि राज्य के बहुत से हिस्सों में यह देखने को मिल रही है। क्या आप यह मानते हैं कि किसी कार्य का सही मूल्य तभी दिया जाता है जब हम उसे सही तरीके से समझें और उसे सही संदर्भ में परखें? गांव के प्रधान ने सोचा, आपका क्या मतलब है, महाराज? बीरबल मुस्कराए और कहा, हम किसी भी चीज का मूल्य तभी सही तरीके से पहचान सकते हैं जब हम उसे पूरी तरह से समझें। जैसे, अगर हम एक साधारण वस्तु को ही गलत तरीके से देखें या बिना समझे, तो हम उसकी असली कीमत नहीं जान पाएंगे। इसी तरह शासन की नीतियां भी तभी प्रभावी हो सकती है जब हम उन्हें सही तरीके से समझें और लागू करें। गांव के प्रधान ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आपकी बात समझी, लेकिन हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रशासन की तानाशाही है। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। और बीरबल ने वहां से लौटकर अकबर से मिलने का निर्णय लिया। अकबर का फैसला। बीरबल अकबर के पास लौटे और उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, राज्य में एक बड़ी समस्या है। लोग अपने काम की सही कीमत नहीं पा रहे हैं और प्रशासन की नीतियां भी असंतुलित हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा ताकि हम लोगों को उनका सही मूल्य दे सकें। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपने शासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन इसका तरीका क्या होगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग करना है। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे दरबार में ही करना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा प्रयोग, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह एक साधारण सा परीक्षण है। मुझे आपके सामने एक वस्तु रखनी है और देखना है कि लोग उसकी सही कीमत कैसे पहचानते हैं। यह प्रयोग हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम किस प्रकार से अपने समाज और प्रशासन की नीतियों को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, तुम जो चाहो, करो। बीरबल का अद्भुत प्रयोग। बीरबल ने दरबार में एक गोल सोने का सिक्का रखा और सब दरबारी अधिकारियों और कुछ आम नागरिकों को बुलाया। उन्होंने एक चुनौती दी, यह सोने का सिक्का यहाँ रखा है। आप सभी को एक-एक करके इसका मूल्य बताना होगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल भौतिक कीमत ही नहीं, बल्कि यह भी बताना होगा कि इस सिक्के का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पहले दरबारी ने सिक्के को देखा और कहा, यह सोने का सिक्का है और इसका मूल्य बाजार में काफी ज्यादा है। दूसरे दरबारी ने कहा, यह सिक्का केवल एक धातु का टुकड़ा है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका असली मूल्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे उपयोग में लाते हैं। फिर एक आम नागरिक ने कहा, यह सिक्का सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन अगर यह लोगों की भलाई के लिए काम आता है
तो इसका मूल्य कहीं अधिक होगा। अगर यह शासन की नीतियों के अनुसार सही जगह पर खर्च किया जाए तो समाज को इससे बहुत लाभ हो सकता है। सभी ने इस पर विचार किया और बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अब आप सभी ने सही मूल्य की पहचान की है। इसका मूल्य केवल इसकी भौतिक कीमत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में किसी वस्तु, सेवा या नीतियों का मूल्य तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से समझा न जाए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह सिक्का केवल एक प्रतीक था, लेकिन जो ज्ञान तुमने हमें दिया वह अनमोल है। हमें अपनी नीतियों और योजनाओं को केवल उनके भौतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक प्रभाव से भी परखना होगा। राज्य में सुधार और संतुलन। अकबर ने बीरबल की सलाह को गंभीरता से लिया और राज्य में सुधार करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल कानूनों को लागू करें, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए समझदारी से काम करें। इसके बाद राज्य में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को यह बताया गया कि किसी भी वस्तु या नीति का मूल्य केवल उसकी भौतिक कीमत पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह उस वस्तु या नीति के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी निर्भर करता है। समय